हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्लास 10 के लिए या एनी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आपका क्या किया जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है, शॉर्ट पूछा जाता है एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग समय गवाते नहीं है और डायरेक्ट आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्यारे बच्चों मंजर आप लोग देख रहे हैं, ये जर्जर इमारत आप देख रहे हैं, ये दीवार आप देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ होगा, जो इस प्रकार के दीवार के दृश्य को दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919, आज भी भारत इस इतिहास को भुलाया नहीं है और भुलाया भी नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, 13 अप्रैल 1919 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक रक्त तरंग अध्याय था, यानी कहा जाता है कि रक्त लहू लहान ये भारतीयों को किया गया दिन था, है ना। ये 13 अप्रैल 1919। प्यारे बच्चों, पृष्ठभूमि सबसे पहले देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसकी उत्पत्ति कहां से हुआ था, इसके बारे में पहले हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, विरोध की आग और पंजाब में तनाव, कहा जाता है फरवरी 6 अप्रैल 1919। और इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आपने रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह नहीं देखा होगा तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट से ही क्या है, रिलेटेड है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कहा जाता है रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में भारत के विभिन्न राज्यों में क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, है ना। और कहा जाता है ना, 6 अप्रैल 1919 को, प्यारे बच्चों 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में रॉलेट एक्ट कानून के विरोध सर्वव्यापी क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था। रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान करके किया गया था। और यही एक घटना क्या हो गया था, हिंसक मोड़ ले लिया था। क्या ले लिया था प्यारे बच्चों, हिंसक मोड़ ले लिया था। यानी गलत फहमी के कारण समय से पहले आंदोलन भड़क गया और कलकत्ता, बंबई, दिल्ली में भारी हिंसा हुई, जहां पे नरसंहार हुआ, है ना, जहां पे भारी क्या हुआ, नरसंहार हो। और ये सबसे ज्यादा जो विस्फोटक होता है प्यारे बच्चों, पंजाब में होता है, क्योंकि पंजाब की जनता रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा निकालती है, आंदोलन निकालती है कि ये जो काला कानून लाया गया है, भारतीयों पर जो थोपा गया, ये इस कानून को वापस लिया जाए, ब्रिटिश हुकूमत वापस लिया जाए, है ना। इस तरीके की नारे और कई सारे नारों के साथ, है ना, पंजाब के कई सारे नेता इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। तो याद रखिएगा, इसी बीच 10 अप्रैल 1919 को, प्यारे बच्चों डेट याद रखिएगा, पंजाब में 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो मुख्य नेता, कौन कौन, जल्दी से बताइए। पंजाब के लोकप्रिय नेता और मुख्य नेता का नाम हम यहाँ पे बताने वाले हैं, है ना। तो पंजाब में हालत बेकाबू और जनता सरकारी दमन से त्रस्त थी। और पंजाब के जो सर्वप्रमुख नेता थे, 9 अप्रैल 1919 को यहीं पे आपका टर्निंग पॉइंट हुआ था। ऐसे ये भी याद रखिएगा, 9 या 10 अप्रैल 1919 को, प्यारे बच्चों, ब्रिटिश सरकार द्वारा अमृतसर में दो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर सैफुद्दीन कुचली, याद रखिएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को, है ना, ब्रिटिश की सेना ने, यानी ब्रिटिश के सैनिकों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और जेल में बंदी बना दिया था। ठीक है। तो यही बच्चों आपका क्या था, टर्निंग पॉइंट था। अब क्या होता है, हालत बेकाबू हो जाता है और अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जब ब्रिटिश अधिकारी को पता चल जाता है कि पंजाब में जहां तहां आंदोलन को उग्र किया जा रहा है, तो ब्रिटिश अधिकारी चाहते कि इस आंदोलन को रोकने के लिए, है ना, पूरे पंजाब में ही क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगा देते। कौन सा लॉ, मार्शल लॉ लगा देते हैं प्यारे बच्चों। और कहा जाता है 10 अप्रैल को गोलीबारी, है ना,
10 अप्रैल को क्या होता है, सत्याग्रहियों द्वारा अपने नेताओं की रिहाई की मांग, पुलिस की गोलीबारी, उग्र भीड़ का पलटवार होता है। और वो कहते हैं कि हमारे जो दो नेता हैं, है ना, सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल, डॉक्टर सतपाल जी को रिहा किया जाए, लेकिन दमनकारी जो ब्रिटिश सरकार होती है इन पर गोलियां चला देती है। ठीक है, 5 अंग्रेज मारे जाते हैं और एक मिशनरी महिला जो होती है वो उसको पीटा जाता है। और इसी बीच क्या होती है, सेना की एंट्री होती है और सेना जान जाती है कि अगर आंदोलनकारियों को नहीं रोका गया तो जहां तहां ब्रिटिश की जो सेना है उन पर क्या किया जाएगा, हमला किया जाएगा, है ना। तो शहर का नियंत्रण ब्रिटिश सेना को सौंपा गया और कमान किया किसको दिया गया, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को। याद रखेगा इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, डायर 2 व्यक्ति होते हैं, एक होंगे जनरल आर डायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एक होंगे जनरल ओ डायर। तो ये जनरल आर डायर जो थे बच्चों, ये ब्रिगेडियर थे, यानी उस इलाके के सुप्रीम यानी कमांडर थे। और याद रखिएगा जो ये आदेश देते हैं, जनरल आर डायर क्या करते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन फायरिंग कौन करवाता है, भेजा जाता है जनरल ओ डायर को, यानी फायरिंग कौन करवाता है, जनरल ओ डायर करवाता है ना, निहत्थे लोगों पे। बताएंगे हम, थोड़ा सा वेट। 13 अप्रैल को डायर का फरमान सख्त मार्शल लॉ लागू किया और बिना पास शहर से बाहर जाने का अनुमति नहीं थी, यानी कहीं पर भी अगर 3 लोग या 5 लोगों का समूह है उन्हें तुरंत पकड़कर क्या किया जाए, जेल में बंद किया जाए। ठीक है, यानी मिलिट्री ऑर्डर को पास कर दिया गया, लेकिन वहां के लोगों को पता नहीं था कि हमारे शहर में मार्शल लॉ क्या है, लागू है। और इसी समय प्यारे बच्चों कहा जाता है ना, इसी समय प्यारे बच्चों कहा जाता है कि देखा जाए तो ये आप देख रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है, यही आपका क्या है, जलियांवाला बाग, यानी एक पार्क की तरह जो होता है ना बच्चों, यही है जलियांवाला बाग है आपका, है ना, यही आपका क्या है, जलियांवाला बाग है, यही आपका जलियांवाला बाग है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझाऊंगा मैं पूरा स्पष्ट। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग का प्यारा यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है, क्लास 10th बाय अभिषेक सर बिहार बोर्ड। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक स्पष्ट करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। प्यारे बच्चों कहा जाता है बैसाखी का दिन होता है और आसपास के गांवों के अनजान लोग बैसाखी मनाने और शांतिपूर्ण विरोध यानी रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ क्या करते, एकजुट करते। तो 3 पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। पहला तो देखा जाए तो जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला आयोजन किया जाता है, जो पंजाबियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा याद रखिएगा कि रॉलेट एक्ट जो कानून था उसका भी क्या करना था, विरोध करना था। और तीसरा जो उनके नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी को जो गिरफ्तार किया गया, तो उनकी रिहाई के लिए एक मीटिंग भी आयोजन करना था। इसलिए उन्होंने किसको जो चुना था, जलियांवाला बाग को, कि वहां पे किसी को पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। बच्चों ये एक मौत का जाल था, मौत का क्या था, ये जाल था, है ना। कहा जाता है जनरल डायर ने सैनिकों के साथ आकर एक मात्र निकास द्वार पे, और कहा जाता है बच्चों थोड़ा सा हम पीछे जाते, अब कहोगे कि सर पता कैसे चला होगा जनरल डायर को कि भारतीय वहां पे अपने नेता को छुड़वाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, यानी मीटिंग कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों कहा जाता है घर के भेदी लंका ढाए, यानी प्यारे बच्चों कहने का अर्थ है कि एक भारतीय था हंसराज, नाम भूलिएगा नहीं, नाम भूलिएगा नहीं, यही वो व्यक्ति है हंसराज, जिन्होंने जनरल आर डायर को सूचना दिया कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला का आयोजन किया गया है और उसी मेला के आयोजन के आड़ में, है ना, रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है। और पंजाब के लोकप्रिय नेता, है ना, किनको, जल्दी से नाम बताइएगा, है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को रिहाई करने का आयोजन किया गया। यही वो व्यक्ति था घर का भेदी लंका ढाई, जिसके कारण निहत्थे भारतीयों पर क्या किया गया था, अंधाधुंध गोलियां चलाया गया था।
ठीक है बच्चों। तो जब जनरल आर डायर को पता चलता है तो जनरल ओ डायर को आदेश देता है कि तुम सेना लो, यानी सैनिक लो, और जाके तुरंत क्या करो, उन पर कार्रवाई करो। और जनरल ओ डायर क्या करता है, अपनी सेना को लेकर आता है। जनरल ओ डायर अपनी सेना को लेकर आता है और एक मात्र ये मुख्य दरवाजा रहता है बच्चों। ये मान लो आपका क्या है, सैनिक है, और चारों तरफ से क्या किया जाता है ना, चारों तरफ से इसको क्या किया जाता है, घेर लिया जाता है। और यहाँ पे ये क्या, जो व्हाइट वाला आप लोग गोल गोल देख रही है आपका लोग है, और यहीं पर क्या कर दिया जाता है, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती है, जिनमें याद रखिएगा बच्चों बिना चेतावनी। वहां पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग रहते हैं, निहत्थे भीड़, जिसमें युवा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे शामिल थे, पर बिना चेतावनी, अनाउंसमेंट भी नहीं किया जाता है कि हाँ हम आप पे फायरिंग करने वाले हैं, या आप इस जगह को क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए, यहाँ पे मार्शल लॉ है। इसलिए जनरल ओ डायर को संकी कहा जाता है ना, पगला कहा जाता है। ठीक है, गोलियां बरसाई गई, जब तक गोलियां खत्म नहीं हो, जब तक अंधाधुंध गोलियां भारतीयों पर बरसाएगा। और कहा जाता है बच्चों की गोली चलाने वाले भी भारतीय थे और गोली खाने वाले भी कौन थे, भारतीय थे। और परिणाम बच्चों, इस अमानवीय कृत्य में लगभग हजारों लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। और जो हम फर्स्ट में आपको जो दीवार दिखाए थे ना प्यारे बच्चों, वो अंधाधुंध गोलियों की बरछाव से वो छल्ली हुआ क्या दीवार था, वो इतिहास में क्या हो गया, अमर हो गया। और चीख चीख कर कह रहा था कि किस तरीके से भारतीयों को है ना क्या किया गया, गोलियों से नछावर यानी बौछार किया गया। ठीक है, आगे कहा जाता है बच्चों कि ये तो हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि क्या थी। रॉलेट एक्ट कानून था पहला, दूसरा क्या था, जो उनके लोकप्रिय नेता थे उनका। ठीक है, अब हम लोग परिणाम जानते हैं, यानी जब रॉलेट एक्ट कानून जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो इसका परिणाम क्या पड़ा। तो कहा जाता है प्यारे बच्चों, पूरे देश में आक्रोश, नेताओं का प्रतिक्रिया और उपाधियों का क्या होने लगा, त्याग करने लगे। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, जो हमारे भारतीय राष्ट्रगान के निर्माता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रतिक्रिया दी कि बर्बरता हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना की, है ना, कि ये जो किया गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये बर्बरता है भारतीयों पर। और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि, याद रखिएगा बच्चों, नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया, वापस कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया, भारतीयों को बहिष्कार किया। महात्मा गांधी जी ने बोला कि ब्योर युद्ध के दौरान मिली केसरी हिंद की उपाधि को क्या कर दिया, लौटा दिया, कि हमें ये नहीं चाहिए, जो हमारे भारतीयों को मारे उनकी कोई उपाधि हम लेने वाले नहीं है, ये वापस ले लिया जाए। और हिंसा बढ़ाने के कारण 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को क्या कर दिए, समाप्त करने की घोषित किए, क्योंकि ये आंदोलन तो ये था ही, लेकिन जहां तहां भारतीय और उग्र हो गए और जहां तहां है ना हिंसा करना शुरू कर दिए। और अन्य प्रभाव था बच्चों, कहा जाता है शंकर राम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। और इतिहासकार एपीजे टेलर या एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जब भारतीय ब्रिटिश शासन से अलग हुआ। उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी प्रकार से भारतीय ब्रिटिश को सहयोग नहीं करेंगे। और यहीं से आपका एक और आंदोलन स्टार्ट होने वाला है, कौन सा, तो कमेंट में बताइएगा कि इसके बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मैं बच्चों वेट करूंगा, और जब आप सही कमेंट दीजिएगा इसके बाद, तभी मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये बच्चों अब आता है प्रतिशोध और अन्य शहीद उधम सिंह का संकल्प। ये याद रखिएगा, अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ रहे हैं तो उधम सिंह का नाम याद रखिएगा, और उनके बारे में भी, ये वही उधम सिंह है ना, याद रखिएगा। आंदोलन का प्रभाव, इस घटना से भगत सिंह की भारत नौजवान सभा को गहरा आकार मिला, है ना। उधम सिंह का उन्होंने प्रण लिया। और कहा जाता है बच्चों के उस समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो भगत सिंह मात्र 9 से 10 वर्ष के रहते, और वहीं की मिट्टी उठाकर बोलते कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा। और अपने प्राण को भी क्या करते, नछावर करते। और शहीद भगत सिंह के बारे में क्या कहना, है ना बच्चों। नरसंहार के मुख्य दोषी को सजा देने का संकल्प लिए कौन, उधम सिंह, है ना, जिन्होंने अपना नाम राजा मोहम्मद सिंह आजाद रखा। और नरसंहार के मुख्य दोषी को सजा देने के लिए संकल्प लिया कि जब तक मैं जनरल ओ डायर को मारूंगा नहीं, तब तक इसका बदला लिए मैं चैन का नींद सोऊंगा नहीं, है ना। और लंदन में हत्या किया जाता है बच्चों। 1940 में उधम सिंह ने पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर
माइकल फ्रांसीसी ओ डायर, याद रखिएगा जनरल ओ डायर जिन्होंने निहत्तों पर गोलियां चलाई थी, जनरल ओ डायर जिसने आंदोलन को चलने का आदेश दिया था, लंदन में क्या कर दिया गया, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई इस संकहवा के, है ना। तो याद रखिएगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 शॉर्टली रिकॉल। उसके बाद क्या किया जाता है, 1940 में ओ डायर की हत्या की जाती है, किनके द्वारा, उधम सिंह के द्वारा, और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। 1974 में याद रखिएगा उधम सिंह की अस्थिया को ससम्मान भारत लाया जाता है और भारत के पंजाब में इनको अच्छा से स्मृति में रखा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही क्या था बच्चों, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और एक हम शॉर्टली रिकैप ले लेते हैं, है ना, जान लेते हैं शॉर्टली भी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया, और जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। पहला कारण क्या था, रॉलेट टेट और डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का मुख्य 2 कारण, ऐसे 3 कारण है लेकिन 2 कारण याद रखिएगा। पहला कारण रॉलेट टेट के विरोध, और दूसरा क्या था, उनके पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी 9 अप्रैल। दिन याद रखिएगा बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी अमृतसर का जलियांवाला बाग, ये आपका पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में। एमसीक्यू भी पूछा जाता है ना। फिर क्या कहा जाता है, उपाधियों का त्याग, है ना, उपाधियों का त्याग में कहा जाता है कि जब जलियांवाला, पहले इधर आ जाते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो जनरल डायर बिना चेतावनी फायरिंग करता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों लोगों घायल हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उपाधियों का त्याग किया जाता है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, है ना, शंकर नारायण, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने उपाधियों को त्याग देते हैं। आंदोलन वापसी, हिंसा के कारण 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी सत्याग्रह को वापस ले लेते हैं, और प्रतिशोध यानी याद रखिएगा उधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर को क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है, यानी गोली मार दिया जाता है गवर्नर माइकल ओ डायर को, ठीक है। उसके बाद उनको फांसी की सजा दी जाती है, और 1974 में याद रखिएगा उधम सिंह की अस्थियों को भारत लाया जाता है और ससम्मान उनकी स्मृति को बनाया जाता है। तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। और याद रखिएगा इसी के बाद महात्मा गांधी जी एक और रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, तो इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इसके बाद कौन सा रिवोल्यूशन महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, और मैं आपके कमेंट को देखूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए जल्दी लेकर आऊंगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।